बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की रेसिपी जनाब मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त और उनकी फ़ैमिली के नाम पर है, जिन्होंने स्पेशली जी फरमाइश किया है कि हमारे बच्चे जिस दिन घर में दाल पकी हो वो खाना नहीं खाते हैं, तो ऐसी रेसिपी बनाएं कि दाल बच्चे हमारे ख़ुद मांग कर कहें कि जी दाल बनाएं। तो आज हम आपके सामने चिकन चना दाल रेसिपी लेकर हाजिर हैं, जो मेरी ख़ुद हैंडमेड रेसिपी है, जो मैंने ख़ुद ये अपनी रेसिपी अपने जहन के मुताबिक बनाई है। इंशाल्लाह आप खाएंगे मज़ा आएगा, और बच्चे इंशाल्लाह जिसने भी एक दफ़ा खाई वो दोबारा आपसे ख़ुद बनवाएगा कि दाल हमारे लिए बना कर दें। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है, थोड़ी थोड़ी एक्टिविटीज़ हैं जिनमें थोड़ी सी है समझने वाली बात है। हमारे साथ रहिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आने वाला है। रेसिपी बहुत ही लजीज और बहुत ही अल्हम्दुलिल्लाह डिलीशियस किस्म की रेसिपी आपके सामने आज हम पेश कर रहे हैं, हमारे साथ रहिएगा। आज के इंग्रेडिएंट्स जो इस रेसिपी में शामिल होने वाले हैं वो जनाब आपके सामने पेश कर रहे हैं। सबसे पहले जो आपके सामने पेश कर रहे हैं ये जनाब ज़ीरा, कलवंजी और दारचीनी है। उसके बाद लाल मिर्च का पाउडर है, हल्दी पाउडर है, धनिया पाउडर और नमक हस्बे ज़ायका। 4 टमाटर हमने दरमियाने साइज़ के लिए हैं, उनका पेस्ट बना लिया है, और ये लहसुन अदरक का पेस्ट। उसके बाद 4 ही हमने जनाब लिए हैं प्याज, बिल्कुल बारीक काट लिए हैं, ठीक है। ये रेसिपी बहुत ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी है, समझें इसको और यकीन माने एक दफ़ा बनाए आपको मज़ा आएगा। 1.5 पाव गोश्त हमने लिया है, 1.5 पाव गोश्त में हमने आधा किलो दाल ली है चने की, वो हमने पानी में धो के पहले भिगो दी, आपके सामने ये भिगोई पड़ी है। इसको पकाने से कम से कम 1 घंटा पहले आपने धो के सही इसको भिगो के रख देना है। सबसे पहले हमने कुकर में पानी रखा है, उसको जब तक उबाल नहीं आते उसमें हमने दाल अभी डाली है। उबालने के बाद पानी को उबाल आया है, उसके बाद हमने दाल के साथ ही चिकन जो आपके सामने रखा था वो इसमें ऐड कर दिया है, और साथ ही हमने इसमें ज़ीरे की एक जो टीस्पून है, हाफ़ टी स्पून इसमें वो ऐड करना है, और 3 लहसुन के जवे ये आपने शामिल करने हैं, ठीक है। और साथ ही हमने इधर पहले ये एक साइड पे ये रख देंगे, ये गलता रहेगा, और दूसरी साइड पे हम दूसरा मसाला तैयार कर लेंगे। ये जनाब हमने आपके सामने 2 चम्मच कुकिंग ऑयल के डाले हैं, और जो प्याज आपके सामने बारीक कटे हुए थे हम उनको फ्राई कर रहे हैं ब्राउन होने तक। जिस वक्त ये ब्राउन होंगे, सही अपना एक कलर चेंज कर जाएंगे, तो उसके बाद हम नई एक्टिविटी इसमें शामिल करेंगे। अभी ये ब्राउन होने के नज़दीक हैं, तो इनमें हमने लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करना है, जो हमने आपके सामने पेश भी किया था। ये लहसुन अदरक का पेस्ट है, ये इसमें हम सही मिक्स करेंगे, ठीक है। मिक्स करने के बाद आपने इसमें टमाटर का पेस्ट डालना है, कोई आपने और एक्स्ट्रा चीज़ नहीं डालनी, अभी तक आपने मसाले इसमें नहीं डालने, ठीक है। इसको अभी थोड़ा सा हमने भुनाई करना है। ये कलर आपको खुद ब खुद ऐसा पता चलेगा कि आपने इसमें कश्मीरी मिर्च डाली हुई है, इतना इसका कलर लाल देखें आपके सामने। एक भी स्पाइसी इसमें अभी शामिल नहीं किया हमने, और कलर भी आप देख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह इतना ज़बरदस्त किस्म का कलर है। दाल का भी बहुत ज़बरदस्त कलर आएगा इंशाल्लाह, आप देखेंगे मज़ा आएगा। इसमें ज़ीरा, दारचीनी और कलवंजी डाली है। अभी जो खुश्क ये स्पाइसेस आपके सामने लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और नमक हस्बे ज़ायका थे, हमने वो इसमें अभी आपके सामने ऐड किए हैं। यानी कि हमने बुनाई करनी है। इसके बाद देखेंगे दाल भी गल चुकी होगी हमारी। ये देखें जनाब हमारी दाल भी अल्हम्दुलिल्लाह गल चुकी है। तो जो दाल के अंदर हमने गोश्त डाला है, इसका हमने साथ साथ ही वो रेज़र है, इसको छोटे छोटे कर लेना। दाल देखें अल्हम्दुलिल्लाह गल चुकी हमारी है, तो गरम हो ये जनाब दाल हमारी गल गई है। कहते तो हैं कि हमारी दाल नहीं गलती, लेकिन हमारी गल गई है। इस गोश्त को हमने रेज़र रेज़र करके जो हमने मसाला बुनाई किया है, सबसे पहले उस मसाले में हमने ये गोश्त डालना है। इसकी हमने तकरीबन हाफ़ बुनाई करनी है, हाफ़ जिसको भूनना है हमने, ठीक है। इसकी बुनाई देखते जाएं आप। और जो दाल हमने निकाली है उसमें से 1/4 हिस्सा हमने उसको निकाल के पीस लेना है। ये देख रहे हैं आप, 1/4 हिस्से बहुत कम है, ये थोड़ी सी यानी इसको कूट लेनी है। तो कूटने के बाद इसको सही मिक्स करना है। आधा हमने गोश्त बुनाई किया है, आधा ये, यानी एक पूरी 100% ये बुनाई यानी कि जब मुकम्मल हो जाएगी तो ख़ुद देखेंगे आप कि इसका जो कुकिंग ऑयल है या घी है या जो भी सरसों का ऑयल आप इस्तेमाल करते हैं वो ख़ुद ब खुद ऊपर चढ़ाएगा। इसका मतलब ये है कि हमारी बुनाई मुकम्मल हो चुकी है। ये देख रहे हैं अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बुनाई मुकम्मल हो चुकी है। तो उसके बाद जो बकाया दाल बच गई थी, आपको पता होना चाहिए, अभी हमने वो इसमें ऐड करनी है, ठीक है। तो आपको एक बात ज़रा ज़हन नशीन कराते जाएं कि जो आपने दाल, गोश्त और ये लहसुन की जवियाँ ये आपने उबाला था, तो उसकी आपने यखनी पहले निकाल ली थी। वो यखनी आपने ज़ाया नहीं करनी है, वो साइड पे रखनी है, ठीक है। वही रेसिपी में मज़ा लाने वाली है, वही रेसिपी में जायका लाने वाली है। इंशाल्लाह आपको वो बहुत मज़ा देगी।
वो जूस आपने उस वक्त डालना है। इस वक्त इसकी थोड़ी सी भुनाई करने के बाद दाल अल्हम्दुलिल्लाह गली हुई है। दाल ये नहीं है कि दाल को सख्त, दाल हमारी गल चुकी है। दाल गलने के बाद थोड़ी सी इसकी भुनाई करनी है ताकि जो मसाला जात हैं वो सारे इसके अंदर सही मिक्स हो जाएं। ठीक है, अभी हमने वो जूस जो मैंने आपको बताया वो हमने जूस इसका 1 पाव जूस हमने इसमें ऐड कर लेना है। ये देख रहे हैं आप। अभी इसको हमने सही मिक्स करने के बाद जिस वक्त तक इसमें बुलबुले नहीं उठते, ये इसको उबाल नहीं आता, उस वक्त तक हमने इसको ढकना नहीं है। उबाल आने के बाद हमने इसको ढक देना है कम से कम 20 मिनट, जब तक कि ये जूस वाला पानी खुश्क नहीं होता। 20 मिनट के बाद हम इंशाल्लाह जनाब हमारी रेसिपी तैयार होगी अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह जनाब हमारी चिकन चना दाल रेसिपी जनाब आपके सामने तैयार, बेहतरीन किस्म के टचअप के साथ जनाब, बेहतरीन किस्म की चटनी, धनिया, पुदीना और जनाब टोटली ज़ीरा थोड़ा सा कूट के इसमें और उसके बाद दही का जनाब टेस्ट आपके सामने पेश किया है। हमारी रेसिपी अच्छी लगी हो तो जनाब हमारी वीडियो को लाइक कर दें और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर दें। हमारी एफ़र्ट, हमारी कोशिश, हमारा राइट, आपका हक बनता है कि आप हमें दें। हमने बहुत ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी आपके सामने पेश की है। इंशाल्लाह एक दफ़ा बनाएं, आप याद करेंगे और इंशाल्लाह बार बार इसको बनाएंगे। इतनी ज़बरदस्त किस्म की है। इसमें देख लें आप, हमने जो भी इसमें ग्रेवी थी, ग्रेवी उसी जूस की टोटली हमने रखी है, कोई कच्चा पानी हमने इसमें नहीं ऐड किया। आपका और हम सब का अल्लाह तबारक व तआला हामी नासिर हो।